बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 में हम बात करेंगे एमसीबी के साथ छोटी सी जो एक्सिलरी लगी हुई होती है उसका क्या काम होता है, उसी के बारे में आज हम इसी पार्ट के अंदर बात करेंगे और कुछ और टीवीज के बारे में बात करेंगे और भी दूसरे रेफरेंसेस के बारे में बात करेंगे कि उनको आपने कैसे कैसे पढ़ना होता है। चलो चलते हैं पीसी की स्क्रीन की तरफ, वहां पर देखते हैं कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। जी दोस्तों, अब हम यहाँ पर आ गए हैं। आपके सामने मौजूद है स्क्रीन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैं आपको जरा क्लोज करके दिखाता हूँ। ये आपके सामने लिखा हुआ है F101 और F102। जी बेसिकली एमसीबी के साथ एक छोटी सी एक्सिलरी लगी होती है और उस एक्सिलरी को ये फंक्शन होता है और इसमें करना ये होता है कि जब भी आपका एमसीबी ट्रिप होगा, ट्रिप होने के बाद या किसी शॉर्ट सर्किट में जैसे ट्रिप होगा या आप खुद इसको क्लोज करते हैं तो ये है ना यहाँ पर अलार्म आगे दे देता है। ये कैसे अलार्म देता है इसका भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जी दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है AC MCB ट्रिप। यानी कि यहाँ पर ये जो MCB है 101 और 102 ये है AC MCB ट्रिप। जब ये एक MCB ट्रिप होगा तो आगे फॉल्ट शो होगा AC MCB ट्रिप, यानी कि AC सप्लाई का जो MCB है वो ट्रिप हो गया है। इसके होते हैं 2 पॉइंट, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। एक नंबर होता है 11 और दूसरा होता है 12। एक साइड इसकी इनपुट होती है, दूसरी साइड इसकी आउटपुट होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं X6A, यहाँ से इसको इनपुट आई है, ये ऊपर की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर ये जंपर डाला हुआ है 12 से लेकर 12 तक। इनके दोनों एमसीबी की एक्सिलरी पर इन्होंने जंपर डाला हुआ है और जंपर डालने के बाद आगे फिर ये वायर 30 नंबर की वायर है अगले पैनल पर जा रही है। वो मैं आपको एक मार्क शीट है उस पर दिखाऊंगा, वहां पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब ये क्लोज होगा, बेसिकली होता है क्या, जब आपका एमसीबी ऑन कंडीशन में होता है तो ये भी इस ये है ना उस वक्त ओपन कंडीशन में हो जाता है। जब आपका जो होता है एमसीबी ऑफ पोजीशन में होता है तो ये वर्किंग कंडीशन में आ जाता है, यानी कि ये आगे सप्लाई को पास कर देता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि कौन सा एमसीबी ट्रिप हुआ है। तो F101 यहाँ पर इसका 11 और शीट नंबर 7D, शीट नंबर 11 है और 7D शीट का रेफरेंस है। यहाँ पर ये एमसीबी लगा हुआ है जिसके साथ ये एक्सिलरी लगी हुई है। ये होता है मकसद इसका, एमसीबी के साथ जो एक्सिलरी लगी होती है उसका ये मकसद होता है। जी दोस्तों, अब मैं आपको बताता चलूँ, इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास 3 बल्कि 4 एमसीबी और लगे हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। F301, 302, 303, 304 ये 4 एमसीबी लगे हुए हैं। ये ऊपर आप देख सकते हैं PT ट्रिप, ये लिखा हुआ है PT ट्रिप। उनके पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है जो उसका एमसीबी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की जितने भी लाइन से जा रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो एमसीबी लगे हुए हैं उनके साथ ये एक्सिलरी लगी हुई है। जब भी ये एमसीबी इनमें से कोई ट्रिप होगा तो ये इसका अलार्म आप अपनी स्क्रीन पर जो भी अपनी सिस्टम लगाया हुआ है, अलार्म लगाया हुआ है, स्क्रीन लगाई हुई है, जो भी चीज लगाई हुई है वहां पर आप इसे देख सकते हैं। ये शीट अनमार्क शीट है, यहाँ पर ये शीट का रेफरेंस OTD का रेफरेंस मेंशन नहीं है। मैं आपको एक और शीट दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये शीट है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हाईलाइट हुई है और ये टेस्ट शुदा शीट है। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं AC MCB ट्रिप F101 और F102 ये यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। बेसिकली शीट जो है स्क्रीन शीट है, इस पर आपको सही से नजर ना है तो उसके लिए मैं माजूद चाहता हूँ। बहरहाल मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पर F101 शीट नंबर 031 है और 9C इसका रेफरेंस है जो शीट है और यहाँ पर ये इन्होंने मार्क किया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडिफाई जो शीट हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो शीट को मॉडिफाई कैसे किया जाता है और कौन से पेन से कैसे किया जाता है। ग्रीन पेन से कटिंग की जाती है और रेड पेन से जो है और राइटिंग की जाती है और जो तमाम सिलसिला कैसा होता है वो मैं आपको अगले वीडियोस के अंदर बता दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्राइंग नंबर ये आपके सामने मेंशन है 529248
और शीट नंबर 77 है। और ये पैनल कौन सा है, पैनल जी जनाब वाला आपके सामने मौजूद है, AD22+R2। यहाँ से ये वायरें आ रही हैं और जा कहाँ रही हैं ये आपके सामने नीचे जो है आप देख सकते हैं। AD22 और ये तमाम चीजें शीट नंबर 71 और X6C का जो है टीवी नंबर 2 पर ये वायरें जा रही हैं जी, आप देख सकते हैं। और ये टीवी के नंबर मेंशन है X6B की 6 नंबर से ये आ रही है इनपुट। और ये जो नीचे की तरफ भी जंपर डला हो जाएंगे, ये 2 MCB हैं, इन दोनों में से कोई भी एक MCB ट्रिप होगा तो आपका अलार्म चला जाएगा। पाकिस्तान में तो ये होता है कि एक चीज के ऊपर एक ही ब्रेकर लगाया होता है, यहाँ पर ऐसे नहीं होता कि सब स्टेशन बड़ा एक सेंसिटिव एरिया होता है, यहाँ पर बड़े सेंसिटिव कंपोनेंट्स लगे होते हैं। इन तमाम कंपोनेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए जो MCB इस्तेमाल किए होते हैं वहाँ पर डबल प्रोटेक्शन की जाती है, इसलिए यहाँ पर 2 MCB लगाए गए हैं। इनमें से एक भी MCB ट्रिप होगा तो आपके स्क्रीन पर अलार्म जो है वो चला जाएगा। और वहां पर लिखा हुआ भी आएगा AC MCB ट्रिप 1। जो रिलेज के मदद से जो आपकी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिलेज होती हैं और दूसरी स्काडा की और साथ सिस्टम की जो रिलेज होती है उनमें सारी प्रोग्रामिंग की जाती है, जिसकी वजह से आप स्क्रीन पर फॉल्ट देख सकते हैं कि आपको क्या फॉल्ट शो हो रहा है जी। दोस्तों आज के इस पार्ट नंबर 8 में ये बताया है, ये डिस्क्राइब किया है, आपके साथ ये डिस्कस की है कि MCB के साथ जो छोटी सी एक्सिलरी लगी होती है इसका क्या काम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी और इसी तरह से हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।